नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का बहुत ही फेमस लसोड़े का अचार, और वो भी कैरी के साथ। बिल्कुल बाजार जैसा, बल्कि मैं तो यही कहूँगी बाजार से भी बहुत अच्छा आज हम इसे बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो आप टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे फॉलो करेंगे तो ये अचार आपका साल भर तक खराब नहीं होगा, और इस सीजन बनाकर आप इसे अगले सीजन तक आराम से खा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें और मेरे साथ आप इस राजस्थानी स्पेशल लसोड़े के अचार को बनाइए। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया है लसोड़ा 1 किलो। इसे कुछ लोग बूंदा भी कहते हैं, लसोड़ा भी कहते हैं, लेसुआ भी कहते हैं, कई नामों से ये फेमस है। आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमने लेसुए लिए हैं उन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि कोई भी जब हम अचार बनाते हैं तो उसे अच्छे से साफ कर बनाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई रेसिपी आप तक आ सके। इस तरीके से इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। कुछ हल्के से ये गंदे हों तो ये बिल्कुल साफ हो जाते हैं। किसी भी बड़े कंटेनर में आप इन लेसुओं को डालकर बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लें। काफ़ी गंदगी होती है इन लेसुओं में, तो इन्हें अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद कोई भी आप सूती कपड़ा ले लें और उस सूती कपड़े के ऊपर इन लेसुओं को अच्छे से फैला कर रख दें। आप चाहें तो इसे पंखे के नीचे रख सकते हैं कुछ देर के लिए। ये बिल्कुल सूख जाएंगे, उसके बाद ही हम इसका अचार बनाकर तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर लेसुओं में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए। अचार बेसिकली मॉइस्चर की वजह से ही खराब होता है। अब यहाँ ले लेते हैं कैरी। कैरी यहाँ मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश कर इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। आप जिस भी साइज़ की कैरी लेना चाहते हैं उस साइज़ में इसे कट कर सकते हैं। कट कर हम इसे लेसुए के साथ ऐड करेंगे ताकि जो लेसुए का अचार हम बनाने वाले हैं वो खट्टा बनकर तैयार हो। अब यहाँ जो हमने लेसुए लिए हैं जो पूरी तरह सूख चुके हैं, इनका पूरा मॉइस्चर हमने निकाल दिया है। अब इसको इन डंडियों से बिल्कुल अलग कर लेंगे। ये इस तरीके से जो इसमें टोपी होती है ऊपर, अगर आप चाहें तो इन टोपी को बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर 1-2 टोपी रह भी जाती है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम अचार डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। इसी तरीके से सारे जो हमने सुखाकर लेसुए रखे थे उन लेसुओं को बिल्कुल अलग करके एक अलग प्लेट में तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह से यहाँ हमने लेसुए तैयार कर लिए हैं। एक आध अगर इसके ऊपर टोपी रह गई है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ कैरी भी हमने तैयार कर ली है। अब चलते हैं अगले स्टेप के लिए। इसके लिए यहाँ सौंफ ले ली है 45 ग्राम। अगर हम चम्मच से नाप देखते हैं तो 7 चम्मच यहाँ हमने सौंफ ली है। मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। अगर आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप उस चम्मच की सहायता से भी इसे तैयार कर सकते हैं। यहाँ हमने सौंफ को थोड़ा सा सेकना है। उसके लिए फ्लेम को आप मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर ही इसे तैयार करना है। ज़्यादा इसे नहीं सेकना है सौंफ को, नहीं तो ये खारी हो जाएगी। जब सौंफ में खुशबू आने लग जाए उस स्टेज पर इसे हटा देना है। अब लेते हैं मेथी दाना, वो भी 45 ग्राम लिया है। 7 चम्मच इसका मेजरमेंट है, क्योंकि हमने 1 किलो लेसुए लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन मेथी को ही हम थोड़ा सा इसका जो मॉइस्चर है उसे निकाल देते हैं। जब हम अचार डालते हैं तो अगर किसी भी मसाले का मॉइस्चर निकाल कर उसे तैयार करते हैं तो अचार काफ़ी लंबे समय तक टिकता है अपना। अब जो हमने यहाँ दोनों चीज़ों को सेक कर रखा था उसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद एक जार में इसे डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये जो आज यहाँ जिस मिक्सी में मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ उसके बारे में मैंने अपने वीडियो में डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किस तरीके से इस मिक्सी को यूज़ करना है तो आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो मेथी के हमने दाने लिए थे उसे पूरी तरह बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा ही हमें इसे रखना है। कुछ मेथी के दानों को मैंने रख लिया था क्योंकि कुछ मसाले हम इसमें साबुत भी डालने वाले हैं, कुछ मसालों को दरदरा कर डालने वाले हैं। ये जो सौंफ हमने सेक कर रखी हुई थी और ठंडी जो हमने सौंफ कर ली थी उसको भी हम यहाँ ले लेते हैं ग्राइंडिंग जार में, और इसे भी हल्का दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। इस मिक्सी में जो हमने ये संजीव कपूर की जो हमने मिक्सर ग्राइंडर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मसाले बहुत इजीली पिस कर अपने तैयार हो जाते हैं, और इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने अपने वीडियो में डाली हुई है। ये देखिए पूरी तरीके से अपना जो सौंफ था वो पिस कर तैयार हो चुका है। हल्का दरदरा ही रखना है। आगे का स्टेप हम फॉलो करते हैं। 40 ग्राम यहाँ राई ली है। थोड़ी सी ले लेते हैं पीली सरसों। ये पीली सरसों की वजह से जो हम अचार आज प्रिपेयर करेंगे उसका कलर बहुत अच्छा आ जाने वाला है, और जब हम राई यहाँ किसी भी अचार में ऐड करते हैं तो उससे इसकी खटास बहुत अच्छी आ जाती है। लेसुए का अचार बेसिकली खट्टा ही खाया जाता है,
और अचार हम अपने टेस्ट को और अपने खाने के स्वाद को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये राई भी अच्छे से पिसकर अपनी हल्की दरदरी तैयार हो चुकी है। इसे भी एक अलग प्लेट में तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने कच्ची घानी का ही तेल इस्तेमाल किया है। ये फॉर्च्यून का कच्ची घानी तेल मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। आप कोई भी कच्ची घानी का सरसों तेल ले सकते हैं। यहाँ डालेंगे हम शुरुआत में आधा लीटर तेल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जब हम तेल यहाँ डाल रहे हैं तो फुल फ्लेम पर इसे तैयार करेंगे। उस स्टेज पर थोड़ी हींग डाल देते हैं। हींग डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी हमें मिल जाएगी। हींग डालने के बाद आप फ्लेम को कम कर दें और जो हमने पहले लेस तैयार कर रखे हुए थे उन लेसुओं को यहाँ धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। ये तेल अभी अपना गर्म है। उस स्टेज पर आप अपने हाथों को बिल्कुल इंजर्ड न करें। बहुत सावधानी के साथ यहाँ लेसुओं को इस तेल के अंदर डालें। हमें यहाँ इसका मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके लिए आज हमने यहाँ पर इसे गर्म तेल में ही डालकर तैयार कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत से तरीके से इसे तैयार किया जाता है। अगला वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें मैं आपको दूसरी तरीके से लेसुए का अचार किस तरीके से बनाया जाता है वो भी शेयर करूंगी। यहाँ हम बिल्कुल इसका मॉइस्चर निकालने के लिए इसको हल्के गर्म तेल में ही थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं। कढ़ाई मेरी थोड़ी छोटी पड़ गई थी तो मैंने जो दूसरा बर्तन लिया है वो थोड़ा बड़ा लिया है। अगर आप किसी छोटे बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ना करें, थोड़ा बड़ा बर्तन लें ताकि आपके जो लेसुए आप तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ तैयार हो सकें। अब यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा जो लेसुए अपन ने यहाँ डाले थे वो लेसुए का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जिस वक्त लेसुए का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उस स्टेज पर ही यहाँ कैरी को भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि कैरी भी हमें थोड़ी सी यहाँ पका लेनी है। इस तरीके से जो हम अचार डालते हैं वो पूरे साल हम काम में ले सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं तो साल भर तक के लिए हम अचार बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेसुए एक पर्टिकुलर सीजन में ही हमें मिलते हैं, उसी सीजन में इसे डाला जाता है। राजस्थान में कुछ तरह के अचार बेसिकली बनाए जाते हैं, उसमें लेसुए का अचार बहुत फेमस है और हर कोई चाहता है कि उसके यहाँ कोई भी आए या आप जब खाना खा रहे हो उस वक्त आपको कोई अच्छा सा अचार मिल जाए जो स्वाद से भरपूर हो। उसके लिए यहाँ लेसुए का अचार हम तैयार कर रहे हैं। अब जिस स्टेज पर अपना तेल गरम है, फ्लेम अब यहाँ पर मीडियम ही रखी हुई है, उसी स्टेज पर कलौंजी डाल देंगे। क्योंकि तेल थोड़ा सा अपना यहाँ गरम है, उसी स्टेज पर कलौंजी की जो खुशबू है वो हमें मिल जाएगी। अब इसकी जो फ्लेम है उसे आप चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के बाद ही इन सारे मसालों को जो हमने तैयार करके रखे थे उसमें डाल देते हैं लेसुए में। जो कुछ हमने मसालों को बिना पिसे हुए रखा था उसे भी यहाँ ऐड कर लेते हैं। अब डालते हैं 2.5 चम्मच यहाँ नमक। आप मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाल मिर्च मैंने घर पर ही पीस कर तैयार की है। आप मिर्च आपके यहाँ किस तरीके की है, बहुत तीखी है या मीडियम तीखा है आपकी मिर्च में, उस अकॉर्डिंग यहाँ मसालों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स जो यहाँ मैंने मसाले ऐड किए हैं वो मसाले 1 किलो जो लसोड़े हम तैयार कर रहे हैं या गूंदे का अचार जो हम तैयार कर रहे हैं उसके लिए इतने मसाले परफेक्ट हैं। अब पहले यहाँ जो मैंने मसाले डाले थे उन्हें अच्छे से मिक्स कर मैंने टेस्ट कर लिया है, तो कुछ मसाले मुझे कम लगे तो यहाँ मैंने थोड़े से मसाले और ऐड कर दिए हैं। आप जब यहाँ मसाले ऐड कर लें उसके बाद इसे टेस्ट कर ज़रूर देख लें कि जो टेस्ट आप चाहते हैं मसालों का वो टेस्ट आ रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि टेस्ट आपको थोड़ा कम आ रहा है, नमक कम है या थोड़ा तीखा कम है, उसके लिए आप यहाँ थोड़े मसाले और ऐड कर सकते हैं। मुझे इतने ही मसाले यहाँ पसंद थे और यही टेस्ट पसंद था, तो इतना ही मैंने मसाला यहाँ ऐड किया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें इसे। ये देखिए अब मसाले हमने डालकर इस लेसुए के अचार को या गूंदे के अचार को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद अब यहाँ इसे चेक कर लेते हैं लेसुए के अचार को। ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा लेसुए का अचार अपना बनकर तैयार हुआ है, बल्कि उससे भी अच्छा तैयार हुआ है। क्योंकि बाजार से जो हम अचार लाते हैं उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, वो यहाँ नहीं है। अब यहाँ लेसुए के अचार को प्रिजर्व करने के लिए आप कोई भी कांच का एक कंटेनर ले लें। आप चाहें तो चीनी मिट्टी के कंटेनर में भी इसे रख सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए। यहाँ मैंने जो कांच की बरनी ली है उस बरनी को अच्छे से पोंछ लिया है। इसमें मॉइस्चर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मॉइस्चर हटाकर ही इस बरनी में हमने अचार को ऐड किया है। अब यहाँ जब हमने लेसुए इस बरनी में डाले तो थोड़ा तेल कम था। उस स्टेज पर तेल को बिल्कुल बॉईल कर लेना है, सरसों तेल को।
और उसे ठंडा करने के बाद आप इस बरनी में ऐड कर दें। जो लेसुए हैं वो बिल्कुल इस तेल के अंदर डिप होने चाहिए। जब भी आप इस अचार को बाहर निकालें तो वापसी इसे थोड़ा सा हिलाकर और तेल में डिप कर दें, ताकि ये अचार आपका पूरे साल तक चल सके और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हमें मिले। ये लेसुए का अचार अपना पूरे साल के लिए हमने बनाकर यहाँ तैयार किया है। इसे इस तरीके से अब थोड़ा सर्व कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट बिल्कुल अपना अचार बनकर तैयार हुआ है। अब आप इस अचार को बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए और साल भर तक के लिए इसे आप बनाकर और ट्रिक्स को और टिप्स को फॉलो करते हुए इसे आप साल भर तक के लिए प्रिजर्व करके रखिए। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और नई नई रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ वीडियो पर क्लिक कर नई रेसिपीज़ का भी आनंद लेते रहें।